कि हम लोग आज एक नए अध्याय का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बोर्ड के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड में बहुत सारे नंबर इस चैप्टर से आते रहते हैं। हम आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। विद्युत धारा। जो विद्युत धारा होता है, ये क्या होता है? हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश होता है, उस आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के समय दर को आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश किसे कहते हैं या आवेश क्या होता है। हम जानते हैं जो आवेश होता है, चार्ज है। आवेश जो होता है, चार्ज, ये क्या होता है? जो आवेश होता है, ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या है? आवेश है। तो जो आवेश होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, या पहले से अगर उत्पन्न है तो उसके अनुभव कराता है। जो आवेश होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है तो उसका अनुभव कराता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। हम जानते हैं जो आवेश होता है, ये कोई पदार्थ है, ये उस पदार्थ के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो ये क्या करेगा? उस पता करेगा कि क्या विद्युतीय क्षेत्र है या नहीं है। हम जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ये जो आवेश होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। जो आवेश होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश जो होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज इसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि दो पॉजिटिव आवेश को यदि हम पास लाते हैं तो वे क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं, अर्थात दूर करते हैं। और अगर यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आवेश को हम पास लाते हैं तो ये करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समान ध्रुव का पथकर्षण और असमान ध्रुव का आकर्षण होता है। मतलब जब धनावेश और धनावेश
पास आएंगे तो या क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का कार्य करेंगे। और जब ऋणावेश और ऋणावेश पास आएंगे तब ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन जब एक धनावेश और एक ऋणावेश पास आएगा तो ये क्या करेगा, आकर्षण का गुण दिखाता है। जब दो धनावेश क्या करेंगे, पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का गुण दिखाएगा। और जब एक धनावेश एक ऋणावेश पास में आएगा तो ये आकर्षण का गुण दिखाएगा। ये दो ऋणावेश हैं तो क्या करेंगे, ये भी प्रतिकर्षण का गुण दर्शाते हैं। अब हम जानेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश को प्रदर्शित किससे कहते हैं। जो आवेश होता है, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं, आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश होता है, आवेश को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, एक कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। अब हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब हम जानेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश जिसे कहते हैं, एक सूत्र होता है क्यू, क्यू बराबर एन ई। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, जहाँ पे क्यू आवेश है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्या है, ई जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये एक क्या है, सूत्र है। अब हम मान लीजिए आपके पास दिया है कि एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या दिया है कि जो एक कूलाम आवेश है, क्या है कि जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है कि जो एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं क्या कि दिया है, क्या कि कूलाम आवेश कितना है, आवेश आवेश क्यू बराबर एक कूलाम है, और एक कूलाम में क्या है, ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि Q बराबर एन ई, जहाँ पे Q आवेश जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम जानते हैं Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश उपस्थित होता है।
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं, यदि हम इसे पहचानते हैं तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और n बराबर लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। यदि इसको इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 गुणे 10⁻19 कूलाम। या इसे हम लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अतः एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये जो होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या कहेंगे, एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे आप पहले छोटे छोटे कुछ मात्रक जान लीजिए कि जो ये मात्रक होते हैं, कुछ इसके मात्रक होते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। ये क्या होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। कूलाम के अन्य की जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। जो आवेश होता है, आवेश प्रवाह के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चालक, दूसरी होती है कुचालक। चालक वह वस्तुएं होती हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी पूर्वक किया जा सकता है, उसे चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न हो या जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा का परिवाह थोड़ा मतलब न्यूनतम स्तर पर किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मात्रक, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा को विद्युत धारा को I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा जो होता है ये Q/T के बराबर होता है। तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का यहाँ से मात्रक निकलता है कूलाम। जो हम जानते हैं कूलाम, ये जो क्यों है, क्यों क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और टी क्या है, टी है समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक क्या निकल जाता है, कूलाम बटा सेकंड। ये क्या है, विद्युत धारा का एक अन्य मात्रक है। और कूलाम बटे सेकंड को हम एम्पियर के नाम से जानते हैं, या एम्पियर, एम्पियर के नाम से जानते हैं। अब हम, ये क्या है, सूत्र है। अब देखते हैं कि जो, अब हम बात करेंगे कि जो विद्युत होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के बारे में बात करेंगे। जो विद्युत धारा होता है, मान लीजिए ये एक प्रकार का क्या है, तार। क्या है, एक प्रकार का तार है। क्या है, ये तार है।
ये एक प्रकार का तार है। तो जो विद्युत धारा होता है, मान लीजिए कि विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, इधर से इधर जा रहा है। यदि विद्युत धारा बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यदि विद्युत धारा इधर जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके विपरीत चलेगा। क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके विपरीत चलेगा। मान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होगा। तो हम कहेंगे सकते हैं कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। क्या होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। या कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धारा की दिशा क्या होगा, पहला धनात्मक टर्मिनल से, टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह। और हम जानते हैं जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है। ये एक प्रकार से अदिश राशि है। इस राशि है। अब हम जानेंगे कि जो विद्युत धारा है ये एक प्रकार का एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के पास परिणाम और दिशा दोनों होता है, तब भी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऐसा क्यों? मान लीजिए ये एक प्रकार का तार है। क्या है? एक तार है, और इस तार में एक विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है। मान लीजिए एक बल्ब ये लगा हुआ है, और एक बल्ब ये लगा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5 वोल्ट की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो ये भी बल्ब जलेगा और ये भी बल्ब, दोनों साथ में जलेगा। लेकिन जब विद्युत धारा के बाद दिशा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा होता है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, तो विद्युत धारा का दिशा है। और परिणाम मान लीजिए 5 एम्पियर विद्युत धारा है जो प्रवाहित होता है, तो ये जो बल्ब होगा ये दोनों बल्ब जलेगा। लेकिन तब भी विद्युत धारा क्यों अदिश राशि है? इसका कारण है कि जो विद्युत धारा होता है ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। क्या करता है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए जो विद्युत धारा है एक प्रकार का अदिश राशि है। अब एक छोटी एक और बची है, क्या है कि विद्युत परपथ किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं विद्युत धारा के बंद सतत प्रवाह के पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। हम जानते हैं क्या, कि विद्युत धारा धारा के बंद सतत पथ को
विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते परिपथ कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मापन। अगली हेडिंग है विद्युत धारा मापन। हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के मापन के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसकी? विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर का प्रयोग करते हैं। और जो अमीटर होता है, ये कम प्रतिरोध क्षमता का होता है। क्या होता है? इसका जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। और क्या होता है? इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? कम होता है। जो अमीटर होता है, अमीटर को हम विद्युत धारा मापने के लिए हम किस श्रेणी क्रम में लगाते हैं? किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। हम जानते हैं जो आदर्श अमीटर होता है। क्या होता है? आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब हम देखिए, एक सवाल है, यह एक सवाल जो कहता है कि किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। क्या कीजिए? आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। तो हम जानते हैं क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा। तो विद्युत धारा कितना दिया है? विद्युत धारा आई बराबर कितना है? 0.5 एम्पियर है। और समय कितना है? समय t बराबर है 10 सेकेंड, 10 मिनट है। तो हम मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 10 मिनट बराबर हो जाएगा 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, क्या होता है? आवेश Q बराबर I इंटू टी। जो आवेश होता है, ये समय और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें आवेश ज्ञात करना है। समय दिया है 600 और धारा दिया 0.5 एम्पियर। हम जानते हैं Q बराबर 6 पंचे 30। Q बराबर 300 कूलाम। अतः विद्युत परिपथ में जो आवेश का परिमाण होगा कितना होगा? 300 कूलाम होगा।